हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं वीरेंद्र जी। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी फैमिली से मिलने वाला है। आपका क्या मत है और पॉलिटिकल सर्किल्स में किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, कांग्रेस को पहले बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई, अब इसका साथ छोड़ दो, इसको खुद ही सहारा की जरूरत है। फिर कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका के आने से जवान हो गई, लेकिन फिर बीजेपी ने कहा कि इनके यहाँ कोई कार्यकर्ता उच्च पद तक नहीं पहुँच सकता, इनके यहाँ गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनते हैं। अब कांग्रेस उसको भी बदल रही है, लेकिन इस देश की जनता उसको वोट काहे नहीं देती, उसको वोट देने को तैयार नहीं है। एक उलाहना पूरा करती है कांग्रेस, तब तक नया झांसा सामने आ जाता है। कांग्रेस खाली बीजेपी के आरोपों की भरपाई करे, इस देश की जनता की सोच को संतुष्ट करे, वो सरकार कब बनावे। आज आप देखिए कि परिवारवाद के ऊपर आरोप लगता था, आज ये कार्यकर्ता उनका जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, क्लियर है, अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने कहा कि हम इससे ऊपर हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस का न गांव में, न बूथ पर, न ब्लॉक पर जब संगठन नहीं बचा, तो उसका कोई गांव में झंडा लगाने का तैयार नहीं है, तो अब कांग्रेस का उत्थान अशोक गहलोत कहाँ से कर देंगे? कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा देश में। चमत्कार कांग्रेस का तभी हो सकता है जब जनता आंदोलन बनाए। लेकिन चूंकि बीजेपी का आरोप है कि माँ इस्तीफा देती है तो बेटा अध्यक्ष बन जाता है, और बेटा इस्तीफा देता है तो माँ फिर से अध्यक्ष बन जाती है। अब कार्यकर्ता का खाली बोरा बिछाए और दिन भर झंडा ढोए, नारा लगाए, लाठी खाए, तो ये आरोप से अब थोड़ा कांग्रेस बच जाएगी। लेकिन उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब तो बैठी है, कांग्रेस के नेताओं को चैन से कहाँ जीने को मिल रहा है। रोज पेशी है, रोज छापा है, पड़ता ही रहता है। अब आप देख लो कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कहाँ अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से एक शिकायत भी लोगों को बहुत है कि यूपी में 80 में 1 सीट है लोकसभा की, और गठबंधन के नाम पे 25 सीट मांगते हो, वोट मिलना नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गए पूर्व, उसके बावजूद कांग्रेस अपने अंदर कोई सुधार नहीं करती। बिहार में एक ऊर्जा मिली कि भाई बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार एक बड़ा स्ट्रक्चर आया, चेहरा, कांग्रेस वहाँ सरकार में आ गई। लेकिन यूपी में वो अपने आप को समाजवादी से भी बड़ा मानती है, बसपा से भी बड़ा मानती है, जबकि वोट इनके बराबर शेयर उसका कहीं कुछ है ही नहीं है। वहाँ दिल्ली के नज़रिए से देखा जाता है। तो ये जो बड़ी समस्या है, ये दर्शाता है कि आप दक्षिण में पदयात्रा करके भीड़ जुटा रहे हैं, वहाँ चमत्कार करिए, वहाँ राहुल गांधी बीजेपी को रोकने की कोशिश करें, लेकिन पूरब में और उत्तर में न राहुल गांधी का चमत्कार चल पा रहा है, न अशोक गहलोत का चल पाएगा। अब राजस्थान में 1 साल बाद चुनाव है 23 में। अब लड़ाई हुआ है इसकी है कि अगर अध्यक्ष ये बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारा आदमी बनाओ। तो दुश्मन को बनेगा, दुश्मन को गद्दी सौंप के आनी पड़ेगी पायलट। हाँ, सचिन पायलट न बनने पाए। अच्छा, अब दुइये राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से पार्टी का अध्यक्ष हो जाएगा, और जहाँ एक सबसे बड़ी सरकार है मुख्यमंत्री, वहाँ भी राजस्थान का, वहाँ दोनों के बीच टकराहट। तो ये सब का तो आसान नहीं है कांग्रेस में सामंजस्य बिठा पाना। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ब्रजेश जी बहुत चमत्कार की उम्मीद ना करें, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न कर, क्योंकि कांग्रेस में जब अस्पताल ले जाया गया मरीज को, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब इसका इलाज संभव नहीं है, अब ये ले जाओ घर पे, सेवा करो, जय दिन चले चलाओ, अब ये लेटे हैं, उठ नहीं पाएंगे। तो अब वो सेवा चल रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। अब वो जब तक सांस चले तब तक अपना मरहम पट्टी चलता रहे, और कुछ बचा थोड़ी है। तो ये आप इस नज़रिए से भी आप देखिए, आपने देखा कि जब ऑपरेशन राजस्थान चला, अगर वहाँ वसुंधरा का गुट सक्रिय होता तो राजस्थान में सरकार चली गई होती। ये तो भाई आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जरूर है,
लेकिन एमपी तो सब बीजेपी के हैं वहां, तो कांग्रेस जी। फिर कैसे रिपीट कर पाएगी वहां? जी वीरेंद्र आप जी, देखिए कि राहुल गांधी की दक्षिण की यात्रा से लोग चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई जब पूरा देश महंगा पेट्रोल खरीद कर राष्ट्र सेवा में हाथ बटा रहा है तो राहुल गांधी पद यात्रा करके विरोध करते हैं, पैदल चल रहे हैं, वाहन से चलना चाहिए देश के लोगों को, तमाम सारे मजाक बनाते हैं लोग। देखिए बीजेपी के सामने टारगेट कांग्रेस बहुत नहीं है, उसके सामने केजरीवाल भी। अच्छा विपक्ष भी देखिए, विपक्ष बीजेपी से नहीं लड़ता, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, केजरीवाल है, ये सब कई जगह कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और अलग अलग स्थितियां हैं। तो बड़ी चीज़ें आप देखकर जी वीरेंद्र हैरत में पड़ेंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। वैसे एक चीज़ है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, जब भी बने कांग्रेस के, बस एक बीजेपी का जुमला है ब्रजेश जी, सुनिएगा, कि मोदी और सोनिया गांधी में बस इतना अंतर है कि एक ने सरदार का स्टैचू बनवाया और एक ने सरदार को ही स्टैचू बना दिया। ये बीजेपी वाले आज जुमला चला रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्रता है कि कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा शुरू कर चुकी है, पोरबंदर के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जी। चलती रहेंगी, जो चलेगा उसको कुछ मिलेगा। इस देश में सीटों का गणित 50-60 सीटों पर अटका है, 100 सीटें 50 सीटें इधर उधर होती हैं, इसके बीच से तो देश में सरकार बनती और बिगड़ती है। कांग्रेस अपनी कोशिश में है, सफलता कब मिलती है ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ एक जरूर है, एक खबर आज आई कि अडानी और अंबानी ने एक समझौता किया कि जो हमारे यहाँ से कर्मचारी निकाला जाएगा उसको तुम ना लेना, और जो तुम्हारे यहाँ से निकाला जाएगा हम ना लेंगे। एंटी पोचिंग पैक्ट कहते हैं इसको। पोचिंग, हाँ, ये जो हुआ एंटी पोचिंग पैक्ट। हाँ, तो इस पैक्ट को अगर बीजेपी और कांग्रेस कर ले तो कुछ राहत हो जाए लोगों को, सीबीआई ईडी से भी मुक्ति मिल जाए कि ना तुम हमारा लो ना हम तुम्हारा लेंगे। बहरहाल चलिएगा, सुनिएगा, इस देश में तमाम सारी सियासत का एक दौर देखा गया, भी नाम आया, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, गडकरी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक का। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, बाकी है ज़मीं पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसा को तो मरे हुए ज़माने गुजर गए। कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, और मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न ही किरदार बदला है, बस लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।